नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक अनुरोध और है, सीधी बात नो बकवास। आपको बेल्टोन के आधुनिक पाठ्यक्रम के आधार पर आपको सीबीटी मॉक टेस्ट आयोजित की गई है, जो आधुनिक दीक्षा .com पर उपलब्ध है, जो आप जाकर के ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें ताकि आपका हिचकिचाहट दूर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। आज का पहला प्रश्न है, खाली स्थान एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, तो इसका उत्तर है लैंडस्केप। अब देखिए, कह रहा है ना कि जब आप एक पावर पॉइंट खोलते हैं तो ये जो स्लाइड आता है या पावर पॉइंट में जो पहला पेज आता है वो क्या आता है, तो वो जो आता है वो लैंडस्केप में आता है। ठीक है, पेज जो है लैंडस्केप में आता है। देखिए, ये पूरे के पूरे लैंडस्केप में आता है। कब जैसे भी आप लीजिएगा ना, नया भी लीजिए तो देखिए लैंडस्केप में आएगा। ठीक है, ओरिएंटल में नहीं आता है बल्कि लैंडस्केप में आता है। ठीक है, तो अगला कह रहा है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरलैप इश्यू को खाली स्थान विकल्प के साथ संबंधित किया जा सकता है। टेस्ट रैपिंग। ठीक है, टेस्ट रैपिंग। अब देखिए, प्रश्न को बस कुछ नहीं है, बस वही चीजें बस थोड़ा सा इधर उधर लिख देता है तो आदमी का लगता है कि बहुत बड़ा चीज लिख दिया, लेकिन कुछ नहीं है। बस आप ध्यान से देखिए चीज को। जैसे कह रहा है ना कि ये एक चीज लिखा हुआ है एक कॉलम में, चलिए दूसरे कॉलम में भी लिख दिया है, मान के चलिए इसमें भी लिख दिया। अब देखिए ये सब ओवरलैपिंग हो जा रहा है। ओवरलैपिंग समझ रहे हैं, मतलब ये जो है इस पर चढ़ जा रहा है, ये जो है इस पर चढ़ जा रहा है। तो इसको जो है ना टेक्स्ट रैपिंग कर, ये जो है ना रैप करिएगा तो वो देखिए इसका जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है, तो इसका उत्तर है डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें। अब देखिए, इसमें आपको बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत से उत्तर भी देखे होंगे, बहुत से प्रश्न देखे होंगे कि इसमें क्या बोल रहा कि वर्ड को शुरू करने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो कहीं आप देख रहे हो क्या, स्टार्ट बटन पर जाइए ऑल प्रोग्राम में जाइए, उसके बाद एमएस ऑफिस में जाइए और वहां से वर्ड चुन ले। ठीक है, यस, हम भी यहाँ अभी बता रहे हैं कि 10 अगर है तो सर्च बटन में जाना है, उसके बाद ऑफिस देखना है, उसके बाद आपको वो वर्ड चुन लेना। लेकिन देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि डेस्कटॉप पर डबल क्लिक आइकन पर करके जो है ना एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करके उसको क्या करते हैं, खोल सकते हैं। तो देखिए हम बोलते हैं ना कि एक प्रश्न के कई तरह से उत्तर दिया जा सकता है, तो आपको जो वहां उत्तर दिया हुआ है ना, मतलब जो आपको 4 उत्तर हैं उसी में से एक के हिसाब से देना है। ठीक है, जो आपके पास वहां विकल्प उपलब्ध है। ज्यादा हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है। हीरो कब बनना है, जब फाइनल लिस्ट में आ जाएगी, ज्वाइन कर लेंगे, 1 महीना का वेतन मिल जाएगा, फिर बनना है, फिर तो हीरो है। ठीक है, देखिए तो ये कह रहा है डबल क्लिक। अब ये आइकन पर जैसे मान के चलिए कि एक वर्ड हम ले लिए, अब कह रहा है इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। चलिए आगे आगे कह रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करती है, तो इसका उत्तर है नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है, कौन सा जो है प्रदान नहीं करती है, तो इसका उत्तर क्या है, नेटवर्किंग कनेक्शन शेयरिंग। मतलब जो नेटवर्किंग जो कनेक्शन है उसको हम लोग शेयरिंग नहीं कर सकते, ये पोस्ट की। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी जो है ना एक तरह का मान के चलिए कि राउटर होता है, सिस्टम राउटर होता है एक तरह का, समझ गए। तो प्रॉक्सी सर्वर एक सिस्टम राउटर है जो उपयोगकर्ता को और इंटरनेट के बीच के गेटवे प्रदान करता है। इसीलिए यह साइबर हमलावरों के बीच के जो है ना निजी नेटवर्क में प्रवेश नहीं करने देगा। ठीक है, सीधा सीधी। ठीक है, आगे चलिए मैनेजमेंट देखिए, इंग्लिश में एक प्रश्न और डाले हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि इन एमएस एक्सेल 2006 द प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर खाली स्थान मेनू। कह रहा है ना कि आपको एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन कहां रहता, तो रिव्यू में। अब देखिए
ये कह रहा है कि रिव्यू में रहता है, तो देखिए ये प्रोटेक्ट हो गया। अब जैसे आप इस पर लगाइएगा ना कोई भी चीज, आप पासवर्ड जैसे ही लगा दिए तो देखिए प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट, ठीक है। जो ये कहाँ रहता है, तो रिव्यू मेनू में, ठीक है। ऐसे बहुत यहाँ जाकर भी पूछता है प्रश्न। चलिए सीधी बात है कि पूछ लिया तो अच्छा बात है वहां से, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है कि फाइंड आउट द ऑप्शन दैट इज नॉट अवेलेबल इन नंबर ग्रुप अंडर होम मेनू इन MS Excel 2006। कह रहा है ना कि MS Excel में जो है होम मेनू में जो है कौन सा ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए MS Excel खुला हुआ है, होम मेनू में चल जाते हैं, ठीक है। कह रहा है नंबर ग्रुप में चलना है, ठीक है। देखिए ये नंबर ग्रुप है, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट सिस्टम, ठीक है, डेसिमल पॉइंट सिस्टम नंबर ग्रुप में अवेलेबल नहीं रहता है, वो बोल रहा है, ठीक है। तो आप जैसे ही इस पर ये करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हैं कि डेसिमल, अब देखिए कहीं पर देखिए तो कहीं दिख रहा है नहीं है ना, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, पॉइंट सिस्टम होता है 0.1 ये करके, लेकिन डेसिमल करके नहीं होता है, ठीक है। आगे कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चयन करें। अब देखिए विषम को जब कह रहा है तो देखिए कह रहा एरियर अब यहां रहेगा, इटैलिक रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, बोल्ड रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब एक जगह उपलब्ध रहता है कि एरियर नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न पूछे तो बहुत अच्छी बात है, समझना बहुत आसान हो जाता है। आगे कह रहा है कि यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, ठीक है, 00, 11, 24, 349 और एक स्मूथ लाइन यानी कि सरल रेखा स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, तो ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार कैसा होगा। तो इसका उत्तर है एक परवलयीय, ठीक है, परवलयीय। अब एक्सेल का बात है तो देखिए ये एक्सेल हो गया आपका। अब कह रहा है ना कि पहले 1 0 फिर 1 0, ठीक है। मान के चलिए ए भी कर लेते हैं पहले, तब आपको समझने में आसान हो जाएगा। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। पहला में कह रहा है 0, फिर कह रहा है 0, ठीक है, फिर कह रहा है 1, फिर कह रहा है 1, ठीक है। अब कह रहा है 2, अब अगला में कह रहा है 4, ठीक है। तीसरा में कह रहा है 3 और चौथा में कह रहा है 9। अब कह रहा है कि इसको हम लोग को क्या करना है कि एक स्कैटर चार्ट बनाना है, ठीक है, स्कैटर चार्ट बनाना है, ठीक है। तो स्कैटर चार्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले ऑल चार्ट में चलना है, ठीक है। अब देखिए तो स्कैटर चार्ट पहले सबसे पहले हम लोग को खोज लेना है, ठीक है। तो स्कैटर चार्ट अगर आप कहीं का आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए लाइन वाले में जाके वो देखिए, इसमें देखिए यहां पर है ना, स्कैटर चार्ट है। किसी को भी आप चुन ले एक तरह से, ठीक है। जब आप चुन रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि एक परवलयीय बन रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, परवलयीय बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन खाली स्थान से संबंधित है, तो इसका उत्तर है रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर से, तार्किक संरचना से, ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन का जो संबंध किससे है, तो रिकॉर्ड की लॉजिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। अगला कह रहा है कि USB 2.0, ठीक है। क्या कह रहा है 2.0 की उच्चतम स्थानांतरण मतलब कॉपी करने की दर जो है समर्थन कितना करता है, तो ये कर रहा है 480 मेगावाट पर सेकेंड, ठीक है। अब ऐसी देखिए जो USB हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे OTG लगा के मोबाइल में भी यूज करते होंगे, आपका सिस्टम में भी यूज करते हैं, तो वो अलग अलग का आता है। जैसे 3.0 आता है, 4.0 आता है, 5.0 आता है, ठीक है, फिर 2.0 आता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा था। तो 2.0 जो है 480 मेगावाट पर सेकेंड करता है। वही 3.0 में चले जाइएगा तो 5 गीगावाट प्रति सेकेंड रहेगा, पर सेकेंड रहेगा। आपका 4.0 में चले जाइएगा तो वो 8 गीगावाट
पर सेकेंड रहेगा। जैसे ही आप 5 में चला जाइएगा तो 10 गीगाबाइट प्रति सेकेंड रहेगा। देखिए इस चीज को ना आप ध्यान से याद कर लीजिए, बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में पंक्तियों की अधिकतम संख्या सीमा क्या है? तो इसका उत्तर जो है आपका कितना है? 10,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,48,576। और कॉलम कितना रहता है? 16,384। ठीक है, अब देखिए इसको देखने के लिए, आपको समझने के लिए देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इससे पहला में है एक प्रश्न आपको बताए थे कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंट्रोल के साथ जो है ना डाउन एरो करिएगा तो आपको पूरा जो है उसमें कितना पंक्ति है वो सब आ जाएगा। देखिए आ गया ना। तो इसी तरह से आप पूरे पंक्ति को भी जो है ना आप पूरी तरह से जो है यहां तक भी आप गिन सकते हैं, और दोनों तरफ 16,000 जो होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि फाइंड द ओड वन आउट, मतलब कह रहा है कि भिन्न को छाटें, भिन्न को क्या करें? छाटे। तो ये जो उत्तर है वो क्या है? भिन्न को छाटे, तो इसमें उत्तर क्या है आपका? क्या है? टच स्क्रीन है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? टच स्क्रीन है। अब जैसे देखिए इसमें क्या रहेगा, जैसे डॉट मैट्रिक्स रहेगा, इंजेक्ट रहेगा, आपका लेजर जेट रहेगा, लेकिन टच स्क्रीन नहीं रहेगा। जैसे सब प्रिंटर का ही एक भाग है, लेकिन टच स्क्रीन प्रिंटर अभी तक सुने हैं? नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो इसीलिए उत्तर जो है टच स्क्रीन होगा। आगे कह रहा है कि कर्नेल, ठीक है, कर्नेल क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग, यानी कि बीच का भाग। ठीक है, तो कर्नेल जो है मध्य भाग, जो है सिस्टम का जो मध्य भाग है, तो इसका जानते हैं, जैसे कर्नेल एक मतलब बीच का जो है ना काम करता है। जैसे डिस्क मैनेजमेंट हो गया, कार मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज क्या करता है ना कि वो कर्नेल ही करता है। ठीक है, ये मध्य बीच का भाग है। आगे कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करे, तो इसका उत्तर क्या है? SAP। ठीक है, SAP मतलब सिस्टम एप्लीकेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, ये अलग है। अब जैसे रहेगा HTTP, FTP, SMTP, ठीक है, और उसमें एगो है SAP, तो ये SAP क्या है? विषम है। ठीक है, आगे कह रहा कि DLL का पूर्ण रूप क्या है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है, क्या है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं, जब किसी चीज को आप इंस्टॉल करते हैं और बीच में जब करप्ट वगैरह करेगा ना DLL फाइल, तो ऐसा ऑप्शन आएगा जैसे मार्फो वगैरह आप इंस्टॉल करिए। ठीक है, जब काम नहीं करेगा या मान के चलिए काम कर रहा है, बीच में अचानक से 2 दिन बंद कर दीजिए, वो क्या करता है, जब करप्ट कर जाता है तो ये ऑप्शन देने लगता है। ठीक है, जब काम करिएगा ना तो ये सब चीज सुनने समझने के लिए कार्यक्षमता बढ़ जाएगा। अभी लग रहा हो कि ये क्या है, ठीक है, लेकिन जब करिएगा ना तो वो आपको समझ, वो क्या करता है ना, लिंक करता है एक दूसरे से, मतलब कंप्यूटर और वो बीच का मतलब बाहर का हार्डवेयर को। ठीक है, आगे कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में किसी फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए खाली स्थान पर क्लिक करें। ठीक है, तो इसका उत्तर है आपका फाइल मेनू। आप देखिए कह रहा है ना कि वर्ड का बात किया है, ध्यान रखना है, वही एक्सेल में रहता था रिव्यू में चले जाते थे, लेकिन ये वर्ड का कर रहा है, तो फाइल में चले जाना है, फाइल में जाके इन्फो में चल जाना है, यहां से क्या करना है, डॉक्यूमेंट को क्या करना है कि पासवर्ड लगा देना है, बस यही बोल रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नया समय और तारीख निर्धारित करने के लिए आप खाली स्थान का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल पैनल। उत्तर क्या है? कंट्रोल पैनल। अब देखिए कह रहा है ना कि जैसे मेरे यहाँ ये 25 मई दिखा रहा है, ठीक है, अब मान के चलिए 6:11 हुआ है, हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, नया करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे, बस एक स्टेप पूछा है। ठीक है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सा चीज होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे डेट टाइम डेट में चले जाइएगा, और आपको जैसे आपको चेंज करना है, आपको इंटरनेट से कर देना है, इसमें से करना है, आपको जैसे करना है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अच्छा बात है कि ऊपर से पूछ के छोड़ दिया, ठीक है, ज्यादा मतलब विस्तार रूप से नहीं पूछा है। ठीक है, बस ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। ठीक है,
आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड दस्तावेज में संपूर्ण टेक्स्ट और छवियों का चयन करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है कंट्रोल ए। अब कह रहा है ना कि जैसे कोई भी चीज, छवि, फोटो या लिखें, सबको चयन करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल ए, मतलब ऑल सेलेक्ट। ठीक है, जो आपका जो है होम मेनू के क्लिप बोर्ड में भी रहता है, आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा कि एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के सबसे ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, फाइल। अब देखिए एमएस वर्ड में जो ये जो है ना बाएं, ठीक है, बाएं का देखिए बामा हाथ, एकदम ध्यान रखिएगा, बामा हाथ हो गया, उसका सबसे अंतिम में जो है कौन है, फाइल है। ठीक है, सबसे अंतिम में कौन है, फाइल है, यही पूछ रहा है। अब देखिए अब कितना बारीकी से पूछता है कि भाई देख लेते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक की संरचना को सुरक्षित करने के लिए आपको खाली स्थान टाइप पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना। अब देखिए इससे पहले वाला में क्या था कि फाइल में चल जाना है, तो फाइल में कब जाना था, जब वो वर्ड में था। अभी देखिए एक्सेल में आ गए हैं, तो एक्सेल में क्या कह रहा है कि रिव्यू में जाके आपको कर लेना है यही प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट। ठीक है, बस यही पूछ रहा है। एकदम ध्यान से मेल मर्ज हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सब चीजें हमें याद कर लेना है एकदम ध्यान से। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट के नाम कहां प्रदर्शित होते हैं, तब बॉटम लेफ्ट में। अब देखिए ये हो गया बॉटम, जो नीचे होता है ना उसको बॉटम बोलते हैं, ये लेफ्ट मतलब कि ये बाएं बाएं हाथ जो है ना उसके देखिए नीचे ये सीट शो कर रहा है ना। ठीक है, यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ना कि एमएस एक्सेल में जो है स्मार्ट आर्ट, तो स्मार्ट आर्ट के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में चलना है, स्मार्ट आर्ट में चलना है। अब देखिए पिरामिड यहाँ तो 1 2 3 4, ठीक है, यही पूछ रहे हैं कि 4 विकल्प होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि मुख्य दस्तावेज में डेटा के विलय के लिए हम खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर है डाटा सोर्स का, वही जो लिस्ट रहता है, लिस्ट को डाटा सोर्स बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। तो एकदम ध्यान से पढ़ना है, डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, तो इसका उत्तर है पिन। पिन का मतलब होता है पिन कोड। ठीक है, पिन का मतलब होता है पिन कोड। कह रहा है मेल मर्ज में, ठीक है, डिफॉल्ट पिन नहीं है। तो कह रहा है कि मेल मर्ज के संबंध में जैसे जो भी चीज आप करते हैं तो उसमें आपका नाम रहता है, पता रहता है, सब चीज रहता है, लेकिन ये आपका पिन नहीं रहता है। ठीक है, यही पूछ रहा है, लेवल रहता है आपका, ठीक है, एनवेलप रहता है, लेकिन पिन नहीं रहता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक कंपाइलर आमतौर पर खाली स्थान फेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है 6। कह रहा है ना, देखिए पहले प्रश्न को सीधे से समझ लीजिए कि एक कंपाइलर आमतौर पर 6 फेज में, मतलब 6 स्टेज में, छठा स्टेज में उपयोग सोर्स को फाइल को मशीनी कोड में बदलता है। ऐसा नहीं कि अभी डाले तुरंत वो बदल दिया, एक स्टेप में कहीं और जाता है, एक स्टेप में कहीं और जाता है। वो छठा स्टेप में जब जाता है तो मशीनी कोड में क्या करता है, उपयोग सोर्स को फाइल को क्या करता है, मशीनी कोड में बदलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में सिर्फ खाली स्थान विकल्प होते हैं। अब कह रहा है ना कि देखिए एमएस एक्सेल में जो है आप ट्रैक चेंज जो उपलब्ध होता है हम लोग के पास, उसमें चल के क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें कैगो विकल्प जो है आपका उपलब्ध होता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि ट्रैक चेंज में चलना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि रिव्यू मेनू के अंतर्गत चलना है। तो देखिए, ठीक है, रिव्यू में चलेंगे, ट्रैक चेंज में चलेंगे। इसमें देखिए इसमें 2 गो होता है। ठीक है, 2 हाईलाइट चेंज होता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंज होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एमएस एक्सेल में लगातार पंक्तियों में कई सूत्रों को अनन्य कई पंक्तियों में कॉपी करने के लिए खाली स्थान। ठीक है, उसका उत्तर है सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट कर लेना है और प्लीज कंट्रोल सी से कॉपी करना है, फॉलो द पेस्ट कर देना है, कंट्रोल भी कर देना। अब कह रहा है ना, चलिए ऊपर चल जाते हैं। कह रहा है कि आपको
लगातार कई पंक्तियों में करना है कॉपी। जैसे मान के चलिए हम इसको कर दिए, अब इसको क्या करना है, कॉपी कर लिए। अब ये कितना बार भी आप पेस्ट कंट्रोल भी करते चले, ठीक है। तो यही बोल रहा है। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है। इसका उत्तर है जो शब्द फिट नहीं बैठता है वह अगले शब्द में, अगली पंक्ति में क्या होता है, चला आता है। अब जैसे जैसे ये कह रहा है ना कि मान के चलिए कि हम कुछ भी करते चल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप टाइप करते चले जाइए। जब आप टाइप करते चलिएगा ना, अब देखिए जैसे वहां नहीं बैठा, यहां तक बैठ रहा है, जैसे नहीं बैठा तो वो अगले पंक्ति में चला जाता है, ठीक है। यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को डिफॉल्ट नाम से 2.0 सेंटीमीटर तक आकार देने के लिए खाली स्थान, ठीक है। कॉलम शीर्ष पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम की चौड़ाई को विकल्प को चुनें। एक्सेल में कह रहा है। अब देखिए, अब इसका हमको चौड़ाई बढ़ाना है तो राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट के शीर्षक पर चल जाना है, ठीक है। फॉर्मेट शीर्षक में चले जाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इसका चौड़ाई बढ़ाने के लिए वांछित मान को जो है इनपुट कर देना है। देखिए राइट क्लिक करना है, ठीक है। आप फॉर्मेट में चले जाइए, ठीक है। फॉर्मेट में जाने के बाद क्या करना है, आपको वांछित मान को क्या करना है, इसमें फिट कर देना है, ठीक है। वांछित मान को फिट कर देना है कि आपको कितना चौड़ाई की आवश्यकता है। हाँ, तो इसके लिए क्या करना है कि कॉलम को पहले चुन लेना है, ठीक है। कॉलम को चुनने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको कहाँ चल जाना है, फॉर्मेट में चले जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको जिस तरह का जितना भी आपको मतलब इसका चौड़ाई देना है, आप उसको मान में जो है क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। वांछित मान डाले और कॉलम की चौड़ाई विकल्प को चुने, ठीक है। फॉर्मेट में, ठीक है। आपको जितना भी आपको चुनना है, 55 चुनना है, 55 चुन ले, ठीक है। आगे कह रहा है कि मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है जिसे अपने एमएस एक्सेल में खोला या काम किया है। अब देखिए इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कह रहा है ना कि जब सेव करते हैं हम वर्कशीट को, ठीक है, सहेजने का मतलब सेव करना होता है, ठीक है। तो कह रहा है Alt+S, देखिए कितना अच्छा से घुमाया है, ठीक है। आई पहला में रहेगा, ठीक है। यही Ctrl+S रहता तो सेव हो जाता, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो Alt+S। आगे तो चलिए आज का जो है यहीं तक क्लास है। और आपसे फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और आधुनिकदीक्षा.com पर जा करके सीबीटी, ऑनलाइन सीबीटी जो मॉक टेस्ट है उसको एकदम निरंतर मारें, ठीक है। एकदम प्रैक्टिस एकदम हैवी करें ताकि आपको फाइनल मैच में उतरने के बाद किसी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तब तक के लिए चलिए धन्यवाद। जय हिंद।